सब लोग अब मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। वो बुलंद आवाज़ में बोला तो सब इसकी जानिब पूरी तरह से मुतवज्जो हो गए, जबकि ब्रावो वन की आंखों में बेचैनी वाज़ेह नज़र आ रही थी। मैंने अभी निकलने से पहले तुम्हें क्या बोला था? वो ब्रावो वन की जानिब देखते हुए पुरस्कार से अंदाज में बोला तो इसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। क्या बोला था ब्रो? ब्रावो वन नासमझी सही से देखेगा। ये एक ट्रिक मिशन है जिसका मकसद अगवा और हाईजैकिंग से ज़्यादा ये पता लगाना है कि अभी तक जो सारे ऑपरेशन हुए हैं इसके पीछे किसका हाथ है। वो वहाँ मौजूद सब लोगों को बारी बारी देखते हुए बोला तो ब्रावो वन की आंखों में एक चमक सी लहराई। मैंने तो इस दिन तुम्हें बोला था ना कि जल्द ही कोई ऐसा वाक़या होगा जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती होगी। तो लो ब्रदर, हो गया वो वाक़या। वो ब्रावो वन को बगौर देखते हुए बोला तो वो सारी बात समझते हुए सर हिलाने लगा। तो कुल मिलाकर बात यह है मेरे दोस्तों कि हमने ख़ुद को खुफिया रखना है, वहाँ मौजूद बच्चियों को भी बाज़ियाब करवाना है और ख़ुद को ज़ाहिर भी नहीं करना। और मेरी सोच के मुताबिक तो वो इल्यूमिनाटी वाले हैं, तो इनकी सारी तवज्जो ये जानने पर मरकूज़ है कि कौन है ये नई पार्टी जिसने इनकी नींदें हराम की हुई हैं। तो बॉयज़, हमारे आज के 2 मिशन हैं, एक तो बच्चियों की बाज़ियाबी और दूसरा इन्हें एक और सरप्राइज़ गिफ्ट देना। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो अपनी नाकामी का बदला इन बच्चियों से भी ले सकते हैं जो हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें इन्हें ही बाज़ियाब करवाना है। एक मुफस्सल तकरीर करने के बाद इसने सब की जानिब देखा तो सभी इससे मुत्तफ़िक नज़र आए। यहाँ से ब्रावो 3 और इसकी टीम का काम शुरू होता है। हमारे पास बहुत ही जदीद ड्रोन मौजूद है जो हाईजैक भी नहीं हो सकती। वो लफ्ज़ हाईजैक पर जोर देते हुए मुस्कुराए और ब्रावो 3 की जानिब देखा तो वो भी मुस्कुरा उठा। तो आप इससे मदद लेकर हमें बिल्कुल सही सूरत हाल से आगाह करें। हम यहाँ से तभी हिलेंगे जब आप बगैर कुछ खाए पिए हमें बिल्कुल ठीक मालूमात फराहम करेंगे। वो ब्रावो 3 को तंबीह करते हुए बोला तो वो जल्दी से सर हिलाते हुए अपनी वैन की जानिब बढ़ गया और थोड़ी देर में ही ड्रोन के साथ चला है। ये तुमने कम से कम 1000 फीट की बुलंदी तक लेकर जाना है, किसी को शक भी ना हो। वो ब्रावो 3 की जानिब देखते हुए हिदायत देने लगा तो सारी बात समझते हुए इसने ड्रोन को खुली जगह पर रखा और कमांड दी। थोड़ी देर में ही वो ऊपर उठता हुआ शाम की तारीकी में गायब हो गया। रात का वक्त इस ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ब्रावो वन इसे देखते हुए बोला तो वो महज सर हिला कर रह गया। थोड़ी देर में ही ड्रोन ने नाइट विजन इस्तेमाल करते हुए इन्हें सारे इलाके का व्यू देना शुरू कर दिया। तारीकी तेज़ी से फैल रही थी और वो सब बिल्कुल तैयार हालत में नजर आ रहे थे। वैसे तुम बहुत दूर की कौड़ी लाए हो, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह सब इतनी जल्दी और इस तरीके से भी हो सकता है। ब्रावो वन इसे सताइशी नज़रों से देखते हुए बोला। वो फीका से मुस्कुरा दिया। इन बुनियों और यहूदियों से बंदा और क्या उम्मीद रख सकता है? इनकी रातों की नींदें हराम हुई हैं हमारी वजह से, अब इतना सब तो बनता है ना। वो मुस्कुराते हुए बोला तो ब्रावो वन इसकी कही गई बातों की तायीद में सर हिलाने लगा। सर, यहाँ इस जगह थर्मल विजन को जाहिर कर रहा है। अचानक ही ब्रावो 3 की आवाज़ उभरी तो वो तेज़ी से इसके जानिब आया। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे दरख्तों के नीचे कोई मौजूद है। ब्रावो 3 ने स्क्रीन पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा तो वो बगौर इस जगह का मुशाहिदा करने लगा। ये किसी जानवर की मौजूदगी या किसी आम इंसान का इमेज भी हो सकता है। ब्रावो वन ने नुक्ता उठाया। सर, ये एक नहीं कई इंसानों की मौजूदगी को जाहिर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हैं और इस वीराने में यही एक पार्टी हो सकती है जिसकी तलाश में हमें भेजा गया है। ब्रावो 3 पुरयकीन लहजे में बोला तो वो पुरसोच अंदाज में स्क्रीन को देखे गया। अब ऐसा करो, इस पॉइंट के चारों जानिब सर्कल में देखो और कहाँ कहाँ ऐसा शो हो रहा है, तुम्हें यकीनन पूरा नक्शा ही मिल जाएगा। वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला तो ब्रावो 3 इसके हुक्म की तामील करने लगा। फिर थोड़ी देर में इसने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा। आपकी बात ठीक निकली सर, चारों जानिब सर्कल में कमोबेश 6 पार्टियाँ मौजूद हैं। ब्रावो 3 के लहजे में जोश वाज़े था। बस तैयारी पकड़ लो, हमें इस हिसाब से ही दावा बोलना है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो ब्रावो वन और फिर सारी टीम इसकी मुस्कुराहट में शामिल हो गई। रात हो चुकी थी और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चला था। गर्मी के नाम पर इस कॉटेज में अंगीठियाँ दहका दी गई, लेकिन आग जलाने से गुरेज किया गया था और वजह थी रात के अंधेरे में देख लिए जाने का खदशा। तुम भी होशियार रहना और बाकी सबको भी खबरदार कर दो। आग जलाने से मुकम्मल गुरेज करें और चौकन्ना रहें। वो लड़की ड्राइवर के साथ बैठी मुसलसल सैटेलाइट फ़ोन पर मसरूफ़ थी। गाहे बगाहे एक नज़र इन डरे सिमटे वजूदों पर भी डाल लेती। इनाया, अब क्या होगा हमारा? वो गहरी सोच में डूबी हुई थी जब इसे सारा की डरी सहमी आवाज़ सुनाई दी। हौसला करो जान, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह से दुआ करो। वो बस इतना ही बोल पाई और सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए दुआ में मशगूल हो गई। थोड़ी देर में वही लड़की अपनी जगह से उठी और इसकी जानिब चली आई। ए लड़की, उठो और मेरे साथ आओ, वो हुक्मी लहजे में बोली। इसके तो आसान ही इसकी बात सुनकर ख़ता हो गए थे, लेकिन हुक्म की तामील भी ज़रूरी थी, इसलिए खामोशी से उठकर चली गई। इसकी चाल में लज़िश वाज़े थी। वो लड़की कॉटेज से मुत्तसिल एक और छोटे स्टोर नुमा कमरे में इसे लिए चली गई और दरवाज़ा बंद किया
तो इसे वही बंदा अंदर मौजूद नजर आया जिसने इसके साथ बदतमीज़ी की थी। देख ले, ये चीखेगी और फिर तेरे साथ मेरी भी शामत आ जानी है। वो लड़की इस बंदे को देखते हुए बोली तो इसके रहे सहे और सान भी ख़ता हो गए। ओहो, ये तो वैसे भी बिल्ली की बच्चियाँ ही हैं ना, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है जो हम भी थोड़ा हिस्सा डाल। वो बंदा तो जी पेश करते हुए बोला तो वो लड़की महज सर हिला कर रह गई। चल लड़की, जो कहती है मान जा, शायद तू बच जाए, वरना इनमें से किसी ने भी नहीं बचना। वो लड़की पिस्तौल निकालते हुए इस पर तान गई। आवाज़ निकाली या कोई मस्ती करने की कोशिश की तो यही ठोक दूंगा, और कोई मुझे कुछ कहने वाला भी नहीं। चल शाबाश, जल्दी कर। वो हाथ में मौजूद पिस्तौल को लहराते हुए बोली तो इसने इस बंदे की जानिब देखा जो मुंह में पानी भरते हुए इसे नदीदी नज़रों से देख रहा था। आगे होने वाले सलूक की सोच ही इसके लिए जानलेवा थी। बेबसी की इंतहा पर पहुंचते हुए वो आंखें बंद कर गई और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद तलब करने लगी। अचानक इस बंदे ने इस पर झपट्टा मारा और इसे साथ लिए ज़मीन पर गिर गया। जो होगा मेरे सामने होगा, मैं भी तो आंखें ठंडी करूं। इसके कानों में इस लड़की के अल्फाज पड़े तो आंसू इसकी आंखों का बंद तोड़ते हुए बाहर निकलने लगे और इसने खुद को ढीला छोड़ दिया। जब किस्मत में ही यह सब लिखा हुआ था तो वो क्या कर सकती थी फिर। शाबाश, मर्द बनकर करना है तूने। मुझे देखकर मज़ा ना आया तो फिर मैं तेरे सर में फायर ठोकूंगी। इसे लड़की की हैजान खेज आवाज़ सुनाई दी और वह मर्द इसे अपने काबू में लेने लगा। रक्स इब्लीस शुरू हुआ ही चाहता था कि अचानक ही ठुस की हल्की सी आवाज़ आई और एक भगदड़ सी मचती चली गई। वो दोनों इसे छोड़ते हुए बाहर की जानिब लपके, लेकिन शायद इन्हें देर हो चुकी थी। एक आफत सी थी जो बैक वक्त कई जानिब से इन पर टूट पड़ी थी। इसने फ़ौरन ही मनसूबाबंदी करते हुए दोनों टीमों को 6 हिस्सों में बांटा और हर किसी को इसकी मंजिल का बताते हुए फ़ौरन ही निकल पड़ा। हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें इस ऑपरेशन को बैक वक्त 6 अतराफ से शुरू करना है। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे और फिर एक ही बार में सबका खात्मा करते हुए इस मेन पॉइंट की जानिब बढ़ना है। ब्रावो 3 अपनी टीम के साथ हमारी फ़िज़ाई निगरानी और सहूलत कारी करेगा। मैं और ब्रावो 1 एक टीम में होंगे। बाकी सबको इनके कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं। लेट्स मूव गाइस। वो मास्क चेहरे पर खींचते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोला और सबको इनका काम समझाते हुए ब्रावो 1 के साथ अपनी मुतय्यन की हुई राह पर चल पड़ा। 1 घंटा चलने के बाद वो दोनों अपने मुकाम पर पहुंच चुके थे और बाकी टीमों के सिग्नल का इंतज़ार करने लगे। इसने थर्मल विजन में जायज़ा लिया तो कुछ फासले पर इसे 2 वजूद एक साथ मौजूद नजर आए। कमीने चौकन्ना अंदाज में खड़े हुए हैं, लेकिन खैर इन्हें खबर भी नहीं कि मौत इनके बहुत करीब आ चुकी है। वो थर्मल विजन से नज़रें हटाते हुए बोला तो ब्रावो 1 इसे देखने लगा। वैसे क्या कमीना दिमाग पाया आप जनाब ने, वहाँ से पकड़ रहे हैं जहाँ इनकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। ब्रावो 1 इसे देखते हुए तौसीफी अंदाज में बोला तो वो मुस्कुरा कर रह गया। ये सब आपकी संगत का असर है ब्रदर, वरना मैं कहाँ और मेरी अकल कहाँ। वो दरख्त से टेक लगाकर बैठते हुए बोला तो ब्रावो 1 भी इसके साथ ही बैठ गया। मुझे मज़ा आने वाला है, यकीनन ये मिशन भरपूर इंजॉयमेंट साथ लाएगा। ब्रावो 1 मज़े से बोला तो वह हंस पड़ा। इनका सोचो, जो बेचारी जाने किस हाल में वहाँ बैठी किसी मसीहा की आमद की मुंतज़िर होंगी। वो एक सर्द आह भरते हुए बोला तो ब्रावो 1 मुस्कुरा दिया। और यहाँ तो मसीहों की पूरी टीम ही पहुँचने वाली है, बस अल्लाह हमें कामयाबी अता करे। ब्रावो 1 सदके दिल से बोला तो वह आमीन बोल कर रह गया। थोड़ी देर और बीती होगी कि इन्हें सिग्नल मिलना शुरू हो गए। एक एक करके सारी टीमों ने इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब सब मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ही मैं ओके का सिग्नल देता हूँ, हम सब ने एक साथ ही दावा बोलना है। वो धीमी आवाज़ में बोला और उठ खड़ा हुआ। थोड़ा फासला उन्होंने बड़े आराम से तय किया और इन 2 बंदों के सर पर पहुँच गए। बगैर आवाज़ पैदा किए काम होना चाहिए। आई रिपीट, नो वायलेंस। वो अपने मुंह के पास लगे माइक में मुहतात अंदाज में बोला और अपनी सलन से लगी पिस्टल से एक बंदे के सर का निशाना लिया। लेट्स द पार्टी बिगिन। वो बस इतना ही बोला और फायर कर डाला। हल्की सी ठक की आवाज़ आई और गोली अपने निशाने का सर खोल गई। इसकी तकलीद में ब्रावो 1 ने भी फ़ौरन ही फायर दागा जो दूसरे बंदे को भी लिटा गया। साथ ही बैक वक्त 5 मांदा 5 मोर्चों में भी यही हाल हुआ। सब क्लियर है बॉस। इसे सारी जगहों से सिग्नल मिलना शुरू हो गए। ब्रावो 3 कोई गैर ज़रूरी चीज़ जो मुमकिन हद तक देखी जा सकती है। इसने ब्रावो 3 से मालूमात ली। नो सर, हर चीज़ नॉर्मल है। ब्रावो 3 ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया। हमें अब जल्दी करनी है। वो जो भी हैं इन लोगों से मुसलसल राब्ते में होंगे। अब बैक वक्त सबको खामोश पाएंगे तो चौकन्ना हो जाएंगे। हरी अब गाइस। वो जल्दी से बोलता फ़ौरन ही इस जानिब बढ़ा जहाँ की निशानदेही ब्रावो 3 ने की थी। थोड़ी देर में ही सारी टीमें इस जगह के गिर्द मौजूद थीं और देख सकती थी कि वहाँ एक कॉटेज नुमा कैबिन बना हुआ है जिसमें मदम रोशनी हो रही है। इसने थर्मल विजन ऑन की और लकड़ी की दीवार के पार देखने लगा जिसे कुछ नफूस नजर आए जो चहलकदमी कर रहे थे और बाकी अच्छी खासी ज़मीन पर बैठे हुए थे। साथ एक और छोटी जगह पर कुछ और ही चल रहा था। विजन इतना साफ नहीं था, लेकिन जो हो रहा था वो इसका खून खुलाने के लिए काफ़ी था। स्मोक बम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बम फेंकूँ नाइट विजन ऑन कर लेना और अंदर दाखिल हो जाना।
जो ज़मीन पर बैठे हैं वो होस्टेज हैं, समझदारी से काम लेना, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वो जल्दी से बोला और कमरे से बंधा स्मोक बम उतारा, इसके पिन खींची और कैबिन की छोटी सी खिड़की से अंदर उछाल दिया। हल्की सी ठुस की आवाज़ आई और साथ ही इसने दरवाजे को लात मारते हुए अंदर पेशकदमी की। इसका रुख सीधा इस कैबिन की जानिब था जहाँ इसने वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। एक बंदा इसके रास्ते में आया तो इसने बेदरेग इसके सर में गोली दाग दी। कैबिन के दरवाजे पर पहुंचते ही इसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो खुद ही खुल गया और एक और बंदा बदहवासी में बाहर निकलने लगा, लेकिन इसकी भरपूर लात सीने पर खाने के बाद उड़ते हुए वापस अंदर दीवार से जा टकराया। वो अंदर दाखिल हुआ तो एक लड़की ज़मीन पर लेटी हुई थी, जबकि दूसरी इसके सामने खड़ी इस पर पिस्तौल तान चुकी थी। वक्त बिल्कुल भी नहीं था और जो करना था फ़ौरन ही करना था। वो देख सकती थी कि अचानक ही अल्लाह ने इसकी मदद करने के लिए फ़रिश्ता भेज दिया है। वो जो भी था, मास्क ने इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। अपने लिबास से वो कोई कमांडो टाइप लगता था, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है। हाथ में इसने साइलेंसर लगी पिस्टल थाम रखी थी और इसके जिस्म में कोई बरक सी भरी हुई थी। वो फ़ौरन से ही गोलाई में घूमते हुए इस लड़की के हाथ पर अपना शिकंजा कस गया और अपने जिस्म को दोबारा से घुमाते हुए इस लड़की को साथ लिए दरवाजे पर ले मारा। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उल्टे सीधे अंदाज में दरवाजे से टकराते हुए ज़मीन पर जा गिरी। ज़रबकारी थी, लेकिन वो भी कोई ढीठ जान और ट्रेंड लड़की थी। इसने लेटे लेटे ही लात घुमाई और इस कमांडो को ज़मीन पर गिरा डाला। अचानक इस कमांडो की नज़र इसकी जानिब उठी और वो इसे बगौर देखने लगा। वो बुरी तरह से रो रही थी और इसके यूँ देखने पर फ़ौरन ही अपनी आंखों में आए आंसू साफ करने लगी। इस कमांडो ने अचानक ही लेटे लेटे लात चलाई जो इस सख्त जान लड़की के चेहरे पर बढ़ी और वो ओक की आवाज़ निकालते हुए अपनी नाक पकड़ गई। वो कमांडो फ़ौरन ही इस दूसरे गिर जाने वाले बंदे की जानिब मुतवज्जा हुआ और बरक रफ्तारी से खड़े होते हुए इसकी पसलियों में एक और लात जड़ दी। वो बंदा दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। कमांडो इससे मुखातिब हुए बगैर इशारा करते हुए अपना हाथ इस अंदाज में झटका जैसे कहना चाह रहा हो कि निकलो यहाँ से फ़ौरन। तो वो फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा पार किया एक और बंदे ने इसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश चाही, लेकिन इसी कमांडो के हाथ से निकला खंजर इस बंदे की गर्दन में पैवस्त होकर रह गया। इसने मुड़कर देखा तो इस कमांडो ने एक हाथ से इस बंदे को थाम रखा था और दूसरे हाथ से चाकू फेंका था, जिसने इस बंदे का काम तमाम कर दिया था और फिर दोबारा से इस सख्त जान लड़की पर टूट पड़ा। वो बैक वक्त दो बंदों से उलझा हुआ था और इसके हाथ और पैर मशीनी अंदाज में चल रहे थे। एक को मुक्का जड़ता तो दूसरा इसकी लात खाता। इनाया फ़ौरन से उठी और बाहर निकली तो इसे इसी कमांडो जैसे कमोबेश मज़ीद एक दर्जन और कमांडो नजर आए, जिन्होंने सब दहशत गर्दों का सफाया कर डाला। थोड़ी देर में वही पहले वाले कमांडो इस सख्त जान लड़की को टांग से पकड़ कर घसीटते हुए बाहर वाले कमरे में निकाल लाए। क्या हुआ अल्फा वन, ये कौन है? एक और मास्क वाला बंदा इस पहले कमांडो से मुखातिब होते हुए बोला, जिसे वो अल्फा वन कह रहा था, और अब भी वो चुप ही रहा और हाथ के इशारे से इसे एक तरफ को बुलाया। पहला कमांडो जो अल्फा वन था दूसरे कमांडो को अपने साथ एक तरफ ले गया। थोड़ी देर वो दोनों कोने में खुसर फुसर करते रहे और फिर दोबारा से इन सब के सामने चले आए। मेरे ख्याल में यही मेन फसाद की जड़ थी। क्या बनाए इसका? दूसरे कमांडो ने पहले कमांडो जिसका नाम अल्फा वन लिया था इसकी जानिब देखकर पूछा तो इसने मखसूस सा इशारा दिया, जिस पर इस कमांडो ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए बाकी मौजूद लोगों को देखा। आप सब महफूज हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ से आप सबकी रवानगी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा और आप लोग बखैर आफियत अपने घर को पहुँच जाएंगी। वक्त मुश्किल गुजर चुका है और अल्लाह की मदद आन पहुँची है, सब रिलैक्स हो जाए। कमांडो सबको देखते हुए बोला तो सबके चेहरे पर खुशी की लहर सी दौड़ गई, लेकिन इसकी निगाहें इस अल्फा वन पर ही जम कर रह गईं जो इसके ख्वाबों के शहजादे जैसा लग रहा था। जैसा हमेशा वो तस्वर करती बिल्कुल वैसा ही वजूद इसकी आंखों के सामने खड़ा था और जैसे सब इसका कहा मुस्तैदी से मान रहे थे। ये साफ जाहिर था कि वही इन सब का टीम लीडर था और थोड़ी देर तो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब रहा न गया तो सीधी इसके पास चली आई। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, जैसे आपने ऐन वक्त पर आकर मेरी हिफाजत की, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी अता फरमाए। वो सदके दिल से बोली तो अल्फा वन महज सर हिला कर रह गया, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। आप मेरे हीरो जैसे हैं, मतलब जैसा मैं सोचती हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो हिम्मत जमा करते हुए बोली, लेकिन अल्फा वन हनूस खामोश रहा। चले बीबी, आप इधर आ जाएं। लाशों से बचकर बाहर निकलें और कोस्टर में बैठें, किसी ने भी लाशों की जानिब नहीं देखना। एक और कमांडो वहीं चला आया और इसे बाहर निकलने का बोला तो एक सर्द आग भरते हुए खामोशी से बाकी लड़कियों की जानिब बढ़ गई। अचानक इसने मुड़कर देखा तो अल्फा वन इसी की जानिब देख रहा था। इसे देखता पाकर वो फ़ौरन से चेहरा दूसरी जानिब फिर गया। एक तो रोशनी इतनी नहीं थी, दूसरा वहाँ एक हड़बोंग सी मची हुई थी। कुछ ही देर में वो सब लड़कियाँ कोस्टर में सवार हो चुकी थी। इसने एक आखिरी कोशिश चाही और कॉटेज की जानिब देखा तो अब की मर्तबा वो बाहर निकल आया था
और इसे ही देख रहा था। वो खोई हुई सी हालत में इसे देखे जा रही थी। आखिर कोस्टर चल पड़ी, जिसे चलाने के लिए इसी टीम का एक बंदा माहिर अंदाज में इस तंगो तारीक रास्ते पर चला रहा था। वो फिर से उठते हुए इस ड्राइवर के पास चली आई। इनका नाम क्या है जिसे सब अल्फा मन कह रहे थे? वो मासूम अंदाज में बोली। आप मेहरबानी फरमाकर अपनी सीट पर बैठ जाएं। कुछ ही देर में यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजमा लग जाना है। हमें इससे पहले यहाँ से निकलना है। वो कमांडो मसरूफ से अंदाज में बोला और गाड़ी को मोड़ काटते हुए रेस दे गया। कोस्टर की तमाम बत्तियाँ बंद थीं, लेकिन फिर भी वो बंदा बगैर कुछ देखे इसे किसी रोबोट की माने चला रहा था। अब इस बेचारी को कौन बताता है कि वो नाइट विजन में देखते हुए ड्राइव कर रहा था, जिसकी मदद से इसे रात में भी दिन की मानद नजर आ रहा था। और वजह राजदारी का तकाजा ही था। वो एक सर्द आ भरते हुए वापस हुई, लेकिन फिर से मुड़ाई। मैंने सिर्फ इनका नाम ही तो पूछा है, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। अल्फा वन है इनका नाम, इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप प्लीज़ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएं। अब की बार वो वार्न करने वाले अंदाज में बोला तो नाचार इसे वापस अपनी सीट पर आकर बैठना पड़ा। अपने तख़य्युल में बसे वन मैन आर्मी को आज नज़रों के सामने देखकर इसे अजीब सा एहसास हो रहा था। सुल्तान भी इसके लिए किसी घने साए की मानद था, लेकिन इसका इस कमांडो से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। एक नरम खूसा और प्यार करने वाला इंसान था जो इस पर बुरी तरह से फरिश्ता था, लेकिन वो जिस पर लड्डू हुई थी वो एक कमांडो था जिसने इसकी आंखों के सामने सारा मंजर पलट कर रख दिया था। वो धीमे से मुस्कुराई और फासला तेज़ी से तय होने लगा। लड़कियों की गाड़ी भेज दी गई थी और वो लोग अपनी बाकी के इस काम में लग गए थे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो यहाँ सर्वेलेंस के लिए क्या कुछ मौजूद है। वक्त चूँकि बहुत कम है, इसलिए हमें अगले 15 मिनट में ये सब समेटना है। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला तो ब्रावो वन इसकी जानिब चला है। मुझे तो उनसे बात करनी है। वो इसकी जानिब खोजती नज़रों से देखते हुए बोला, अभी नहीं, फ़िलहाल ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात का ख्याल रहे, कोई भी अपना मास्क नहीं उतारेगा। वो ब्रावो वन की बात काटते हुए बोला तो वो खामोश होकर रह गया। ब्रावो 2 अपनी टीम के साथ आ चुका था और अपना ब्रीफ केस खोलते हुए इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान और लैपटॉप निकाला और अपने काम में जुट गया। वो एक कोने में कुछ बड़े गौर से देख रहा था। सर जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और ये सब बहुत ही ताकतवर हैं। एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। 15-20 मिनट की मेहनत के बाद ब्रावो 2 पूरे इसरार से अंदाज में बोला तो मास्क के पीछे मौजूद इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। ये सब लाइव है या रिकॉर्डेड मैच चल रहा है? वो भारी लहजे में बोला, सब लाइव है। ऑडियो का भी खातिर खा बंदोबस्त किया गया है। ब्रावो 2 लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें हटाकर इसे देखते हुए बोला, मतलब मैं तकरीर कर सकता हूँ? वो खुश होते हुए बोला तो ब्रावो 2 धीरे से गर्दन हिलाकर रह गया। ओके, वो अंगूठे का निशान दिखाते हुए ब्रावो 2 की निगरानी में इस जगह आया जहाँ ऊपर छत में एक छोटा सा मेन कैमरा लगा हुआ था और सारे कमरे का मंजर सबसे वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ब्रावो 2 ने इसे ग्रीन सिग्नल दिया तो वो बोलने के लिए तैयार हो गया। मैं जानता हूँ तुम लोग इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हो, लेकिन क्या करें, तुम्हारा इतना ही बस चल सकता है, वरना जो हाल तुम्हारी इन कुर्बानी के बकरों का किया है वो तो तुम देख ही चुके होगे। बेचारे हिंदू खुद बलि का बकरा बन चुके हैं। याद रखना, मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे चलकर सोचता हूँ। तुम लोगों ने इन बर्फ़ानी पहाड़ों में जो भी तय किया मैं सब जानता हूँ। कौन कौन इसमें मुलव्वस है ये भी मुझे मालूम है, और तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं इससे भी मैं बाखबर हूँ। लेकिन तुम तो जानते ही नहीं हो कि हम कौन हैं और तुम्हारी ये हसरत ही रह जाएगी, क्योंकि इससे पहले ही मैं तुम लोगों तक पहुँच जाऊँगा। मुझे पहले से मालूम था कि तुम लोग क्या करना चाहते हो और देख लो, हम लोग फिर से बाजी मार गए। ये मेरा तुम लोगों से वादा है कि जहाँ कहीं भी मेरा तुमसे टाकरा हुआ, नाकामी तुम्हारा मुकद्दर होगी। अभी के लिए बस इतना ही, आइंदा कहीं किसी और जगह पर हम फिर से मिलेंगे। वो सलूट मारते हुए बोला और ब्रावो 3 को आंख का खफीफ सा इशारा किया तो इसने हाथ में मौजूद रिमोट का बटन दबा दिया और कॉटेज की दीवारों से लगे छोटे बम हल्की आवाज़ से फटे। वो सब तेज़ी से बाहर निकलना शुरू हो गए और जब तक वो बाहर आए, आग ने तकरीबन पूरे कॉटेज को अपनी लपेट में ले लिया था। वो अपने पीछे चलते कॉटेज को मुड़कर देखने तक की जहमत गवारा नहीं कर रहे थे। ब्रावो 1 इसके साथ ही चल रहा था और इसे सताइशी नज़रों से देख रहा था। वाह मेरे दोस्त, क्या इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है, कसम से मज़ा आ गया। ब्रावो 1 के लहजे में इसके लिए इज्जत थी। कैसा लगा मेरा ये गिफ्ट? मुझे उम्मीद है कि वो लोग जलते तवे पर लौट रहे होंगे, बेबसी इनके चेहरों पर टपक रही होगी और क्या खूब नज़ारा होगा। वो मज़े से बोला तो ब्रावो 1 की हंसी कहके में बदल गई। लेकिन अब हमें तैयार रहना होगा, वो लोग जल्द ही अपनी इस हजीमत का बदला ज़रूर लेंगे। ब्रावो 1 ने इसकी तवज्जो एक और जानिब मरकूज़ करवाई तो वो फीका सा हंस दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ब्रदर, हम तो कफन सर पर बांध कर निकले हुए हैं, फिर चाहे एक लाश गिरे या फिर खालिद बिन वलीद की तरह खोपड़ियों का मीनार ही क्यों ना लगाना पड़े, हम हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो एक जज़ब किसी कैफियत में बोला तो ब्रावो 1 ने
इसका शाना थपथपाते हुए इसका हौसला बढ़ाया। वो दोनों अपने कदमों में तेज़ी पैदा करते हुए फासला तेज़ी से तय करने लगे, क्योंकि जल्द या बदेर ये सारा इलाका कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी तहवील में ले लेना था और इनके पहुंचने से पहले ही इन्हें यहाँ से निकलना था।